हेलो एवरीवन, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुनैना मैम आज आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से अवगत कराऊंगी। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना टॉपिक जो है, इससे सीटेट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की पहल जो है सन 1987 से 88 के बीच किया गया है और इस पे जो संशोधन हुआ है वो 1992 ईस्वी में हुआ है, 1992 में हुआ है। तो सबसे पहली बात कि हम जानेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या होता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए और उनमें अवरोध की समस्या को कम करने के लिए शैक्षिक उद्देश्य से शैक्षिक व्यवस्था या शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त रूप में अच्छा बनाने के लिए और शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया है। विद्यालयों में अनाकर्षक वातावरण और अरुचिकर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त भवन, पाठ्य सामग्री या खेल सामग्री इत्यादि में सुधार लाने के लिए सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रकार के अनेक प्रयास किए गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के द्वारा। तो हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाया गया था। यानी कि ऑपरेशन से तात्पर्य है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को पूरा करना आवश्यक है और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत कई सुविधाएं बच्चों को दी जाती है। तो अब कौन कौन सी सुविधा दी जाती है, तो चलिए देखते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत हम बच्चे को जो है कई सुविधाओं से अवगत करते हैं। जैसे कि क्या? तो सबसे पहला क्या है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम बरामदा सहित भवन उपलब्ध कराए जाए। दूसरा क्या सुविधा देता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के द्वारा कि जो शिक्षण उपकरण हैं, ठीक है, तो उनको उपलब्ध कराए। तीसरा है कक्षा शिक्षक जो सामग्री है उनको उपलब्ध कराना। चौथा है जितने भी खेल सामग्री हैं जो कि जैसे कि खिलौने या मनोरंजन के अन्य साधन, तो उन सारी चीज़ों को विद्यालय में उपलब्ध कराना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या था, मुख्य पहल था। उसके बाद क्या देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान के किट होते हैं उनको उपलब्ध कराना। लघु किट की बात करें, लघु औजार किट जिसे कहते हैं, उनको उपलब्ध कराना। 2-in-1 ऑडियो उपकरण को उपलब्ध कराना। पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था करना। विद्यालय में घंटी या चाक या जो भी कूड़ादान वगैरह की व्यवस्था होती है, ये सारी बातों को सुनिश्चित कराना। फिर विद्यालय में बच्चों के मनोरंजन के लिए और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रणालियों से जोड़ने के लिए विद्यालय में वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, मजीरा और हारमोनियम जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मुहैया कराना। उसके बाद बच्चे के पढ़ने के लिए श्याम पट्ट और फर्नीचर की व्यवस्था करना। साथ ही शिक्षकों के पास जो भी आकस्मिक व्यय की बात होती है
यानी कि उनके लिए धन की व्यवस्था करना। और कई ऐसी बातें हैं जैसे कि पेयजल की व्यवस्था, प्रसाधन, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग, ठीक है, जैसे कि पोशाक की व्यवस्था, या लड़कों के लिए विभिन्न प्रकार के और लड़कियों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की व्यवस्था क्या कराई जाती है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए यहाँ हम और भी बातें जानेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वर्तमान में किस प्रकार काम कर रहा है। तो वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को यानी कि शेष सभी विद्यालयों, विशेषकर SC ST वाले बच्चे की बात करते हैं, तो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में विद्यालय में जारी रखा जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या देखें कि जो भी नामांकित बच्चे हैं, नामांकित बच्चों के आधार पर जहां आवश्यक हो वहां प्राथमिक विद्यालय में 3 अध्यापक और 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। फिर क्या हम देखेंगे कि जो जितने भी उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उन तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को विस्तारित किया जाए, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इन सारी बातों पर क्या हो रही है, वर्तमान समय में कार्य कर रही है। अब ये जानेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता को देखते हैं, तो ये क्या है कि विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाती है, ठीक है। दूसरा क्या देखते हैं कि जो हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, यानी कि बच्चों की जो प्रधानता होती है, तो बाल केंद्रित और जो भी एक्टिविटी पर आधारित जो टीचिंग होता है, ठीक है, तो इसके माध्यम से हम शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल भी दिया गया है। किसके द्वारा, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तीसरा क्या है कि विद्यालय के प्रति प्रभावी रूप में कार्य करने, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ बात करेंगे जैसे अध्यापकों की या जितने भी TLM होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री के संबंध में सारी सुविधाओं का क्या करती है, विस्तार करती है। कौन, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और साथ ही क्या देखते हैं स्टूडेंट कि प्रत्येक माह का यानी एवरी मंथ का जो गुणात्मक बनाए रखने के लिए, यानी कि शिक्षा को क्वालिटी बेस्ड बनाए रखने के लिए या इनके उद्देश्य से जो भी मतलब कि मदद की ज़रूरत होती है या जिस भी वस्तु की आपूर्ति की ज़रूरत होती है, तो प्रत्येक मद के मानक और उसकी जो भी विशेषताएं हैं वो निर्धारित और तय की गई है, ठीक है। तो और हम ये भी देखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में इन नियमों का क्या किया गया है, उल्लेख भी किया गया है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ रही है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्या हमें मतलब कि फायदे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भलीभांति समझ गए होंगे। तो हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा हम विद्यालय में मौजूद सभी व्यवस्थाओं को क्या कर सकते हैं, कायम कर सकते हैं, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से हमें क्या कराया जा सके, अवगत कराया जा सके। तो चलिए स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से संबंधित, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप सभी हमारे वीडियो पर नए बने हुए हैं, हमारे चैनल को फर्स्ट बार जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हर रोज़ आपको नए कंसेप्ट से कोरिलेट किया जा सके और नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए आज आपका और हमारा यहीं तक साथ, तब तक हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।